हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। हमने जो है यहाँ से टेली बेसिक टू एडवांस कोर्स हमने यहाँ से लॉन्च किए हैं, जिसका आज का जो क्लास है हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के ऊपर रहने वाला है। और लास्ट जो हमारा वीडियो था वह सेल और परचेस के ऊपर था। सेल एंट्री कैसे करते हैं, परचेस एंट्री कैसे करते हैं, उसका बिल कैसे हम जनरेट करते हैं, वह सभी चीज़ें जो है हमने यहाँ से लास्ट क्लास में हमने आपको बताई हुई है। ओके, तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के ऊपर। ओके, तो चलते हैं हम अपने टेली ERP 9 पे। ओके, हम आ गए हैं अपने टेली ERP 9 में। हमारा जो कंपनी जो था, ये स्टार ब्रदर्स के नाम से हमने जो कंपनी बनाया था, उसी पे जो हम अभी यहाँ से वर्क कर रहे हैं। ओके, तो हमने जो है यह मई मंथ में लास्ट हमारा जो एंट्री था, यह मई मंथ का हमने सिलेक्ट किया था। तो अभी हम कर लेते हैं जून का। ओके ओके, इसमें हमने जी यहाँ से जून यहाँ सिलेक्टेड है। ओके, लास्ट जो हमारा एंट्री था वह 1 मई को था, जहाँ से हमने परचेस और सेल किए थे। और हम जो है ये जून में यह कर रहे हैं, मतलब कि जो हम रिटर्न करेंगे वह, और हमें जो रिटर्न कर रहे हैं वह भी जो है जून में ही हो रहा है। कि यह जो है एजुकेशनल मोड है, इसीलिए जो है हम यहाँ से कोई भी रैंडम डेट हम यहाँ सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो हम अभी फ़िलहाल अभी 1 तारीख को ही यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ से डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यहाँ से इनेबल करना होगा। जैसे आप वाउचर में जाएंगे, वी बटन प्रेस करके, तो यहाँ से आप चेक कीजिएगा कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है यहाँ से इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले जो इसको हम इनेबल करते हैं, जिसके लिए हम जाते हैं बैक। ओके, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ से हमें प्रेस करना है F11। ओके, फीचर्स के लिए F11। आप राइट साइड में नीचे साइड जाएंगे तो वहाँ से पास से भी आपको यह शो हो जाएगा। इसके बाद हमें जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ जाने के बाद जैसा आप यहाँ से चेक करेंगे इनवॉइसिंग में, नीचे में जैसे जाएंगे तो यहाँ से लिखा हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इसको आपको यस कर लेना है। ओके, उसके बाद जो है बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं वह भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ से यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यहाँ से यस कर लिए हैं, उसके बाद जो हम इंटर कर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम हमारे वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में हम जाते हैं। यहाँ से जो है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट नोट तो यहाँ से हमारा ओपन हो चुका है। ओके, पर आप जो यहाँ चेक करेंगे कि यह जो है अकाउंटिंग मोड में है और हमें जो है इनवॉइस मोड में चाहिए। तो और यहाँ जैसे आप नीचे चेक करेंगे तो यहाँ से जो है आपको इनवॉइस मोड का भी आपको ऑप्शन यहाँ से शो नहीं हो रहा है, जो कि कंट्रोल+V करके रहता है। तो वह भी जो है यहाँ से शो नहीं हो रहा है। तो बहुत से लोग जो है सेम गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है बैक, F11, इन्वेंट्री फीचर्स। उसके बाद जैसे कि यहाँ से यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट का हमने यहाँ से यस किए हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे शो हो रहा होगा रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। इसको भी जो है आपको यस करना है, और रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी जो है आपको यस करना है। क्योंकि बहुत से लोग जो है सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नोट को इनेबल करने के जल्दबाजी में जो है इन चीज़ों को जो है यस करना भूल जाते हैं। ओके, कंट्रोल+A करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक जाते हैं इसके बटन से, अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब यहाँ से चेक कीजिएगा, जैसे कि अभी जो है हम यहाँ से क्रेडिट नोट्स में हैं। ओके, और यहाँ जैसे हम नीचे देखेंगे तो वी के नीचे डबल लाइन बना हो अज इनवॉइस, कंट्रोल+V कर सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। यह जो है यह हमारा इनवॉइस मोड ओपन हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले जो है हमने जो यहाँ से सेल किए थे वो हम यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं, जिसके लिए क्रेडिट नोट है। और डेबिट नोट जो रहता है वो परचेस रिटर्न के लिए रहता है। ओके, तो यह जो है सेल रिटर्न है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सेल किए हैं। लास्ट वीडियो में जो है हमने आपको बताया था कि हम क्या क्या सेल किए हैं करके। उसी इनवॉइस पे जो हम यहाँ से वर्क करने वाले हैं, तो एक बार हम अपना इनवॉइस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ से जो है इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से सेल किए हैं। और हमें जो रिटर्न हो रहा है यह मान लेते हैं कि जब हमने 5 पीस जो लैपटॉप सेल किए थे उसमें से 3 पीस जो है हमें वो रिटर्न कर रहा है 90,000 के प्राइस में। सेम प्राइस में ही जो है वो रिटर्न होता है, जिस प्राइस में हमने सेल किए थे उसी प्राइस में जो हमें वो रिटर्न होगा, और हम भी जैसे रिटर्न करेंगे तो सेम प्राइस में ही करेंगे। ओके, तो 3 पीस जो है ये हम लैपटॉप रिसीव कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। और 5 पीस जो है ये प्रोजेक्टर हमें वापस किया जा रहा है 10,000 की प्राइस में। ओके, तो इन दोनों का जो है हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से चेक करेंगे। तो यह है, जो सेल करता है वो हमेशा ऊपर रहता है और जो बाय करता है वो जो है नीचे रहता है। ओके, यहाँ लिखा भी है बायर करके। तो हम जो है यहाँ से सेलर हैं, स्टार ब्रदर्स के नाम से हमारी जो कंपनी है। ओके, और ABCD का ABC इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह हमारा बायर है। ओके, तो इसका हम एक बार एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो हम जो है यहाँ से क्रेडिट नोट में हम आ चुके हैं। उसके बाद पूछते हैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो हमने जो बिल वहाँ से बनाए थे जब सेल किए थे, तो वही जो है
इनवॉइस नंबर यहाँ से आपको डालना है। तो इनवॉइस नंबर जो था यह हमारा 2 था। ओके, तो वही नंबर इसमें डालना है। तो हमारा जो इनवॉइस नंबर जो था यह यहाँ से 2 था, तो यहाँ से हम 2 लिख लेते हैं। ओके, डेट जो है कौन सी डेट में जो है रिटर्न हो रहा है, तो यह जो है हम 1 तारीख को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हमें, तो वह जो है डेट हम यहाँ से लिखते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, तो जैसे कि बिल में हमने चेक किया था तो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स था। ओके, इसको कर लेते हैं एंटर। उसके बाद जो है यहाँ सेल रिटर्न का आपको यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना होगा। अल्टर प्लस सी के साथ डायरेक्ट यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा आपको बताया गया है। ओके, और इसमें जो है हम सेल्स रिटर्न का यहाँ से एक लेजर बना लेते हैं। अंडर जो जाएगा सेल अकाउंट के अंदर ही जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको भी यस रखना है। और सेल रिटर्न का जो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि जैसे आप बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे तो जो रिटर्न जो है टोटल सेल से जो है वो माइनस हो जाता है, क्योंकि वह जो है हमें रिटर्न हो रहा है। तो इसलिए जो हम यहाँ सेल्स रिटर्न करके यहाँ से लेजर बनाते हैं, क्योंकि अंडर जो है सेल्स अकाउंट ही है, तो इसमें जो है नाम का ही फ़र्क है। ओके, तो यहाँ से जो है, और ख़ास ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, उसको आपको यस ही रखना है। अगर आप नो करेंगे तो यह जो है एंट्री नहीं हो पाती है। ओके, तो इसको हम करते हैं यस। इसको हम कर लेते हैं गुड्स में एंटर। ओके, यहाँ से सेल रिटर्न भी आ चुका है। तो जैसे कि आपको हमने बताए थे कि हम जो यहाँ से 3 पीस जो है लैपटॉप रिटर्न ले रहे हैं, और 5 पीस जो है ये प्रोजेक्टर कर रहे हैं। तो स्पेस करेंगे तो यहाँ से पूरा लिस्ट ओपन हो जाता है, या फिर आप जो है डायरेक्ट वहाँ नाम भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम करें लैपटॉप। ओके, 3 पीस जो है रिटर्न कर रहे हैं, 90,000 के प्राइस में हमने सेल किए थे, तो उसी प्राइस में जो है हम यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हम कर रहे हैं 5 पीस। ओके, 10,000 के प्राइस में है, जैसा कि हमने बिल में यहाँ से चेक किए थे। उसके बाद जो इसमें सी जी एस टी और एच जी एस टी भी इसमें ऐड होगा। ओके, सी जी एस टी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद जो है एस जी एस टी। ओके, यहाँ से जो है हमने यहाँ से टोटल कर दिए हैं। इसमें भी जो आपको डिटेल आपको फिल करना है जैसा कि आपको बताया गया था, सेल रिटर्न का है। कंट्रोल करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। ओके, पेज अप करके भी चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो 3 पीस जो हमने यहाँ से रिटर्न लिए हैं, और 5 पीस जो है प्रोजेक्टर हमने यहाँ से रिटर्न लिए हैं। ओके, जाते हैं बैक। ओके, तो यहाँ से जो है आप स्टॉक समरी में भी जा सकते हैं, जैसे आप गेटवे ऑफ टैली में है एस करके दबाएंगे या फिर स्टॉक समरी में जाएंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब हम चेक किए थे, तो इसमें से जो है लैपटॉप जो था यह हमारे पास 6 पीस ही था, और प्रोजेक्टर जो था यह बिल्कुल ज़ीरो था। ओके, तो हमने जो 3 पीस हमने जो बाय किए वो यहाँ से ऐड हो गया है, और साथ ही जो है यह 5 पीस जो हमारे पास अभी प्रोजेक्टर भी आ चुका है। ओके, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ से जो है आपको शो हो जाएगा यह। ओके। ओके, चलते हैं हम बैक। ओके, तो इसको भी जो है हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, अल्टर प्लस F1 डिटेल के लिए। ओके, तो यहाँ से जैसे आप चेक करेंगे तो इसमें जो है यहाँ सेल्स अकाउंट शो हो रहा है, जो कि 7,39,000 का था, जिसमें से जो है 3 लाख और 3,20,000 का जो है हमें वापस हुआ है रिटर्न। ओके, तो इस कारण से जो भी जो टोटल सेल है यह हमारा 4,19,000 रुपये का है। ओके, तो इसलिए जो है आप यहाँ से भी आप एक बार चेक कर सकते हैं डिटेल को। चलते हैं बैक। यह जो हमारा सेल्स अकाउंट का जो मतलब सेल रिटर्न का जो यहाँ से हो चुका है, अब हम करते हैं परचेज रिटर्न। जो हमने परचेज किए थे उसको जो है हम भी यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। चलते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर में, वी बटन प्रेस करके। परचेज रिटर्न का जो है यह कंट्रोल प्लस F9 है, डेबिट नोट। ओके, हम आ गए डेबिट नोट में। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बाई किए थे। ओके, तो यह जो है हमारा इनवॉइस है। जैसे आप चेक कर सकते हैं ऊपर में जो है स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स करके है, जो कि उन्होंने हमें सेल किया था, और हम जो है बाहर थे, तो हमने जो है यह सामान खरीदे थे, और यह सभी चीज़ें जो हमने यहाँ से बाई किए थे। ओके, तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं आप भी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में अगर आपने बिल जनरेट किए होंगे एग्जाम्पल के साथ, तो वहाँ से भी जो है आप खुद भी जो है चेक कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने जो है 10 पीस यहाँ से लैपटॉप लिए थे, माउस लिए थे, या सभी भी चीज़ें जो हमने 10 10 पीस हमने यहाँ से परचेज़ किए थे, और अभी जो है हम लगभग 5 5 पीस जो है यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं अब। ओके, तो चेक करते हैं, जैसे कि
हम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। ओके, 5 पीस जो है हम यहाँ से लैपटॉप रिटर्न कर लेते हैं, और 5 पीस जो है ये माउस हम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने टैली ERP9 पे। ओके, यहाँ पूछा जा रहा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो उसमें भी जो है नंबर 2 ही था। डेट जो है जिस डेट में हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वह यहाँ से डालना है हमें। ओके, उसके बाद पूछते हैं पार्टी अकाउंट नेम, मतलब कि जो पार्टी है, तो हमने जो है ये स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से किए थे बाय। तो यहाँ से जो स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है परचेज, इसमें भी जो है आपको Alt+C बटन प्रेस करके परचेज रिटर्न का भी आपको बनाना होगा। अंडर जो जाएगा यह आ जाएगा परचेज अकाउंट। ओके, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको भी जो है आपको यस रखना है। यह हो गया हमारा एक्सेप्ट। ओके, तो जैसे कि हम जो है 5 पीस यहाँ से लैपटॉप रिटर्न कर रहे थे, और 5 पीस जो है ये हम माउस रिटर्न कर रहे थे। तो इस पर बटन दबाएंगे तो यह पूरा लिस्ट ओपन हो जाता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं लैपटॉप। अभी हमारे पास 9 पीस है, जिसमें से 5 पीस हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो प्राइस चेक कीजिएगा, प्राइस जो ऑटोमेटिक वही ले लेता है जिस प्राइस से हमने यहाँ से बाय किए थे। ओके, तो अभी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं माउस, 5 पीस कर रहे हैं। ओके, हमने जो है यह सेल कर दिए थे, तो इसकी जगह हम यहाँ से कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, बाकी हम इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह जो है माइनस में शो हो रहे हैं, तो फिर भी जो है हमारे पास जो स्टॉक है उसी में से हम करते हैं। तो हमने जो है हमें जो है प्रोजेक्टर हमें वापस हुआ था, तो हम जो है प्रोजेक्टर ही हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। प्रोजेक्टर करते हैं 5 पीस। ओके, 5,000 की प्राइस में हमने यहाँ से बाय किए थे। आप जैसे बिल में भी चेक करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये शो हो जाएगा। उसके बाद करते हैं इसमें CGST और SGST ऐड। CGST ऐड हो गया, उसके बाद जो है SGST, ये हो गया हमारा एंट्री पास। ओके, तो हमने जो है अभी यहाँ से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके बाद जो है हम एक बार, जैसे आपको GST का भी बताया गया था, तो इसमें जो है अगर आप सेल रिटर्न करते हैं, पर्चेज रिटर्न करते हैं, तो वह जो है GST में भी जो है ये इफेक्ट डालता है। तो हम एक बार चलते हैं बैक। GST कैसे चेक करते हैं वो आपको GST वाली क्लास में आपको बताया गया था। सबसे पहले जाते हैं हम डिस्प्ले में, अकाउंट बुक, लेजर, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं CGST। ओके, तो फ्रॉम 1 जून बता रहे हैं, हम Alt+F2 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ से जो पीरियड का ऑप्शन आता है, तो हम जो है ये अप्रैल से ही चेक करना चाहते हैं, जब से हमने यह स्टार्ट किया था। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जब आपने परचेज़ किया था तो उस समय जो है आपको 11,250 का आपको जो है आपको ITR मिल रहा था, सो ITC, इनकम टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और इतना जो आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद जो हमने यहाँ से सेल किए थे, ओके, सेल करने के बाद जो है आपको इतना जो है गवर्नमेंट को आपको पे करना था, मतलब कि दोनों में जो है माइनस करके जो है टोटल इतना बच रहा था, जो कि हमने जो यहाँ से पेमेंट किया था GST। ओके, जो कि GST की क्लास में आपको पूरा बताया गया है, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि यहाँ से जो बचा था वो हमने यहाँ से पे कर दिए थे। उसके बाद जो जब हम परचेज़ किए थे तो इतना है। उसके बाद हमने यहाँ सेल भी किए थे। उसके बाद जो है यह जो है सेल रिटर्न, जब हमें वहाँ से रिटर्न किया गया है सेल, तो उसके बाद जो है यह जो GST है, यह आपको वापस से क्रेडिट मिल रहा है कि हमने जो सेल किया था उसमें हमें गवर्नमेंट को पे करना होता था इतना, सॉरी इतना जो, बैक जाते हैं। ओके, इतना जो हमें यहाँ गवर्नमेंट को पे करना होता है 52,950 रुपये, पर हमें जो है उन्होंने वापस भी कर दिए हैं, तो इसका जो हम यहाँ से ITC क्लेम कर सकते हैं, इनकम टैक्स क्रेडिट। ओके, उसके बाद जो डेबिट नोट। ओके, मतलब कि हमने जिनसे परचेज़ किए थे उनको भी जो हम वापस कर दे रहे हैं, तो इसके लिए जो हम यहाँ से क्रेडिट इनका नहीं ले सकते। जब हम परचेज़ करते हैं तो उतना हम क्रेडिट ले सकते थे, जैसे कि 17,650 रुपये का हमें क्रेडिट मिलता है, पर हमने जो है यहाँ से उसको रिटर्न कर दिए हैं। ओके, तो अभी जैसा कि आप क्लोजिंग बैलेंस में चेक करेंगे, तो 12,752 रुपये है, मतलब कि इस मंथ का जो है ओके, एक बार हम इस मंथ का ही चेक कर लेते हैं। Alt+F2। ओके, तो अभी क्लोजिंग बैलेंस जो इतना ही आ रहा है, तो इस मंथ जो है हमें 12,752 रुपये का जो है हमें यहाँ से ITC मिलेगा, इनकम टैक्स क्रेडिट। तो अगर हम जैसे कोई सामान सेल करते हैं, अगर 20,000 तक का अगर हम सेल कर रहे हैं, तो 20,752, कैलकुलेशन के लिए आसान होगी,
तो इतना का जो है हमें जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं हम। तो उसमें से जो 12,752 जो क्रेडिट मिलेगा, मतलब हमें जो है गवर्नमेंट को सिर्फ 8,000 रुपये ही पे करने होंगे। ओके, तो जीएसटी क्लास में आपको जो और भी डिटेल में बताया गया, तो वह वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो आज का जो क्लास था हमारा यहीं तक का था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपने हमारे बाकी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, तो आप जो बाकी वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आप जो है बेसिक से लेके जो एडवांस तक का जो है यह सफ़र आपका चलता रहे। ओके, तो आज का जो वीडियो है यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जो है आप ऑन रखिएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है ये आप तक पहुँच सके। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।